हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है नेम 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। इसमें आपको एंगल्स का 3 एग्जाम्पल बताना है डेली लाइफ से। तो एंगल्स किसको बोलते हैं? देखिए, जहाँ पर भी कोना बन रहा होगा, कोन बन रहा होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर कोना बन रहा है, तो जहाँ पर भी कोना बन रहा होगा उसको एंगल्स बोलते हैं। तो डेली लाइफ के यूज में ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जहाँ पर कोना बनता है? तो देखिए, पहला तो हो जाएगा सीजर, कैंची। कैंची में कोना बनता है इस टाइप से, ऐसे रहता है कैंची, यहाँ पर एंगल बन गया, इसी को एंगल बोलते हैं। कोना जहाँ पर बन गया वहाँ पर एंगल बनता है। तो एक तो सीजर हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंपास हो जाएगा। ठीक है, कंपास में भी कोना बनता है। फिर हो जाएगा टंग्स। टंग्स मतलब चिमटा, रोटी पकड़ने वाला चिमटा, उसमें भी एंगल बनता है, कोना बनता है। ठीक है, तो ये तो 3 एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप सोच सकते हैं डेली लाइफ में यूज आने वाले। ठीक है, फिर है दूसरा, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ एंगल ABC गिवन इन द फिगर बिलो। इसमें से आपको वर्टेक्स बताना है और जो एंगल है ABC इसका आर्म्स बताना है। तो वर्टेक्स किसको बोलते हैं? देखिए, जहाँ भी 2 लाइन मिल जाएगा और एंगल बनाएगा, जैसे ये एक लाइन और ये एक लाइन मिल गया, तो जिस पॉइंट पे मिल जाता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन BC और BA, ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है? पॉइंट B पे मिल रहा है, तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे। तो नेम द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का क्या नाम हो जाएगा? B हो जाएगा। और आर्म्स ऑफ एंगल ABC ये एंगल है, इसका आर्म्स बताना है, मतलब कि बाजू। तो ये जो एंगल है वो किस किस से मिलके बना है? एक तो BA से मिलके बना है, BA रे, और एक है BC रे से मिलके बना हुआ है। तो ये दोनों आर्म्स हो गए एंगल ABC का। ठीक है, फिर तीसरा है हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, नेम देम। इसमें आपको एंगल्स कितना बन रहा है वो बताना है, उसका नाम भी बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, तो पहला फिगर है 1 2 3, 3 एंगल्स बन रहा है और इसका नाम बताना है। तो एक तो एंगल ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जहाँ भी एंगल बन रहा होगा उसको बीच में रखेंगे। तो यहाँ A पे बन रहा है एंगल, तो इसको बीच में रखेंगे, तो हो जाएगा एंगल CAB, एंगल CAB। दूसरा एंगल B पे बन रहा है, B पे बन रहा है एंगल, तो इसको बीच में रखेंगे, तो एंगल CBA हो जाएगा, CBA। तीसरा C पे बन रहा है, तो इसको बीच में रखेंगे, तो एंगल ACB हो जाएगा, या फिर BCA, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए 1 2 3 4, 4 एंगल बन रहा है इसमें। कौन कौन सा? पहला A पे बन रहा है, तो इसको बीच में रखेंगे, तो हो जाएगा एंगल BAD। फिर दूसरा हो जाएगा D पे बन रहा है, तो D को बीच में रखेंगे, तो ADC हो जाएगा, ADC। तीसरा इसको बीच में रखेंगे, तो DCB हो जाएगा, DCB। चौथा B को रखेंगे, तो B बीच में होगा, तो CBA, CBA। ये 4 एंगल हो गया। ठीक है, फिर तीसरा में देखिए एक तो 1 2 3, ये 4 5 6, और ये पूरा 7, और ये पूरा 8 एंगल बन रहा है। तो चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। तो पहला एंगल तो इसको लिखते हैं, C बीच में लिखेंगे, तो DCB हो जाएगा, एंगल DCB। ठीक है, अब इस वाले को छोटे वाले एंगल में लिखते हैं। ठीक है, ये जो छोटा एंगल है B, ठीक है, ये पूरा वाला B नहीं, बस ये छोटा वाला ट्रायंगल BDC में जो एंगल B बनेगा उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एंगल CBD, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का लिख रहा है एंगल, तो CBD हो जाएगा। ठीक है, CBD। फिर अब इस वाले D जो एंगल बन रहा है छोटा वाला उसको लिखेंगे, तो BDC हो जाएगा, एंगल BDC। ठीक है, तो
जो ट्रायंगल है DBC, इसमें जो 3 एंगल बन रहा है उसको लिख लिए। अब ट्रायंगल DAB, इसमें जो 3 एंगल बनेगा उसको लिखेंगे। तो पहले इस वाले एंगल को लिखते हैं, तो इसको बीच में रखेंगे तो एंगल DAB हो जाएगा। फिर इस वाले को लिखेंगे तो एंगल DBA हो जाएगा, DBA। अब इस वाले को लिखेंगे तो इसको बीच में रखेंगे तो ADB हो जाएगा, एंगल ADB। ठीक है, 3 ये एंगल 6 हो गया। 2 कम पड़ रहा है तो 2 कौन सा हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा। ठीक है, तो इस वाले को लिखते हैं तो ADC हो जाएगा, एंगल ADC। और इस वाले को लिखेंगे पूरा का तो एंगल ABC हो जाएगा, एंगल ABC। टोटल 8 एंगल हो गया। ठीक है, फिर चौथा में देखिए, इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स व्हिच। इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ये क्वेश्चन है और इसको देख के आंसर देना है। आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB, तो एंगल AOB ये है। तो इंटीरियर में मतलब कि अंदर में कौन कौन सा है, S है और Q है, S और Q है। पॉइंट को बताना है, लिस्ट द पॉइंट्स। तो एंगल AOB के अंदर में जो पॉइंट्स है उसको आपको लिखना है। तो S है और Q है अंदर में। ठीक है, फिर है एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB, ये एंगल है, इसका एक्सटीरियर मतलब कि बाहर। तो बाहर P है और R है। ठीक है, तो P, R हो गया। फिर है लाई ऑन एंगल AOB जो एंगल है इस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, तो N है, T है। ठीक है, N T, फिर उसके बाद O हो जाएगा, A हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो O, A और B ये सब पॉइंट एंगल AOB पे लाई करते हैं। ठीक है, फिर 5वां में है, सी द एडजेसेंट फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला है पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC, तो एंगल AOC ये एंगल है AOC, और जो पॉइंट C है वो एंगल AOC के इंटीरियर मतलब कि अंदर में है। तो AOC जो है इसके अंदर में C कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है इंटीरियर ऑफ एंगल AOD मतलब कि AOD जो एंगल है उसके अंदर C आता है। तो AOD ये पूरा एंगल है, इसके अंदर में C आ रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर है पॉइंट D इज इन इंटीरियर ऑफ एंगल AOC इसके अंदर में पॉइंट D है। तो AOC इसके अंदर में पॉइंट कहीं दिख रहा है क्या, D नहीं है, बाहर में है, ये रहा D, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है पॉइंट B इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOD, एंगल AOD जो एंगल AOD है इसके बाहर है पॉइंट B, तो AOD के बाहर पॉइंट B है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर है पॉइंट C लाई ऑन एंगल AOB मतलब कि एंगल AOB पे पॉइंट C लाई करता है। तो एंगल AOB ये एंगल है, इस पे लाई करता है पॉइंट C, लेकिन देखिए ये अंदर में लाई करता है, एंगल AOB पे नहीं लाई करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये जो लाइन है इस पे कहीं पॉइंट होता तो ट्रू होता है, लेकिन ये तो AOB के अंदर में है, AOB पर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर 6 में है इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर। इसमें आपको दूसरा नाम लिखना है। तो पहला है एंगल 1 ये रहा, इसका आपको दूसरा नाम लिखना है। तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, EPB, एंगल EPB हो जाएगा, एंगल EPB। ठीक है, फिर एंगल 2 को देखिए, एंगल 2 ये रहा, तो इसका नाम हो जाएगा PQC, तो एंगल PQC। फिर तीसरा है एंगल 3 ये रहा, तो इसका नाम हो जाएगा DQF। ठीक है, एंगल DQF। ठीक है, ये बन गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।